वो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो दुनिया में जो नशे बने वो नशे हैं। तो यानी दुनियावी नशे बर्बाद कर देते हैं दोनों घरों को, जो आपका बाहर और जो आपका शरीर। तो नशे बर्बादी का घर हैं, सारे धर्मों में लिखा। और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास से इंसान बुलंदियों को छूता चला जाता है। राम नाम का नशा जो किया करते हैं, समाज में इज्जत होती है, घर परिवार में इज्जत होती है, कभी भी बुरे विचार उन पे हावी नहीं होते, बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाता है। और यही नहीं, मालिक के नाम का नशा यहाँ परमानंद दिलाता है। ऐसी लज्जत, ऐसी खुशी जो जीवा का स्वाद या इंद्रियों के भोग विलास तो गंदगी नजर आते हैं, ऐसा नशा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का। और मरणोपरांत आत्मा को मालिक की गोद में बिठा के निज धाम लेके जाता है, जो सबसे बड़ी बात, आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलाता है। जबकि दुनियावी नशा नरक में लेके जाता है और जन्म मरण के घोर कष्ट में सदियों के लिए आत्मा को डुबो देता है। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का नशा करो। सारे धर्मों में ये जिक्र आता है कि कोई भी इंसान दुनियावी नशा ना करे। विष्णु पुराण में, हिंदू धर्म में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी सब लोग लग के समुद्र का मंथन हुआ, बड़ी उसमें नायाब चीजें निकली, लेकिन नशे भी निकले। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशे निकले, उनको राक्षसों ने पिया, इंसान ने या देवी देवताओं ने नहीं पिया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सख्त मना है, किसी भी तरह का कोई नशा ना करो, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। और इस्लाम धर्म में शराब के बारे में आता है, शर प्लस आप। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को और आप कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, ये शैतानों का पीना है, और बाकी नशे शैतानों का खाना है। जो भी कोई नशे खाता पीता है, दोज़ख की आग दोनों जहां में जलाती रहती है और की गई इबादत खाक में मिल जाती है। सिख धर्म में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में लिखा, इस्लाम धर्म में लिखा, सिख धर्म में भी लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। जितने भी नशे हैं दुनिया के, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, दोबारा से लेना पड़ता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, नींद नहीं आती, कई गुलाम हो जाते हैं नशे के, बर्बाद करते हैं अपने आप को। तो ये सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है और नशा करना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। और नशा कौन सा करो? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा करो। एक बार वो नशा चढ़ गया, यहां भी आप मस्त रहोगे और अगले जहान में भी वो नशा नहीं उतरेगा, दोनों जहान में माला माल करता रहेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, भक्ति करो। नींद नहीं आती तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया, एक आदमी को नॉर्मल तरीके से 37 की 38 साल नींद ही नहीं आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो आपको 1-2 दिन नहीं आती तो आफत क्यों मचा देते हो? हाय हाय मर गए, नींद नहीं आई। भक्तों को तो वैसे ही नहीं घबराना चाहिए। नहीं आई तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आलती पालती मार के जपो, करो राम का नाम का जाप, सुमरन करते रहो, बढ़िया है। नहीं आ रही तो अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं लंबे लंबे खुरांटे फेंकने। पर ना जी, भक्ति ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार देखा है, यार नींद नहीं आई मैं सारी रात, तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में ऐसा नहीं है। जमींदार भाई, हम खुद की बताते, किसी के क्यों उदाहरण दें। बहुत बड़ा खेत था, सारी रात का पानी लगाते और फिर दूसरा खेत होता था, उसमें अगले दिन का पानी होता, फिर वापस फिर उसी रात अगली रात उधर का पानी होता, 1-8 घंटा सो पाते। तो 2-2 रातें 2-2 दिन लगातार, आम ही बात है। बेपरवाह जी ने बुदरवाड़ी में सेवा का कहा कि तो हमने शायद 3-4 रात लगातार जागते रहे, दिन भी
गाड़ी चला चला के दूध की वहाँ सेवा की। तो ये बेपरवाह की रहमत है। हम कोई रूहानियत के नज़रिए से नहीं कह रहे, इंसानी नज़रिए से कह रहे हैं कि इंसान अगर चाहे तो नींद नूंद कुछ नहीं होती। ये खोपड़ा यहाँ है, सारे बटन। जब आदमी सोच लेता मर गए, नींद नहीं आई, तो वाकई मर गए। जब सोचते क्या है, कुछ ही कोई बात ही नहीं है, तो वाकई कुछ बात ही नहीं होती। तो आम तौर पे राजस्थान में एक कहावत मशहूर है, आदमी जब उदास होता है तो कहते क्यों उठ बंगो बुल सिटे, कि ऊँट की तरह होंठ लटक जाते हैं। तो ऐसी नींद नहीं आती तो बस 10-12 को तो हमदर्दी के लिए बताते यार मुझे रात नींद नहीं आई। दूसरे कहते हैं अच्छा, क्योंकि वो भी वैसा ही होता है, खास करके माता बहनें तो फिर 2 की 10 सुनाती हैं, अच्छा नींद नहीं आई, तभी तेरी आंखें सूज गई, फलाना सर्कल हो गया, धिंकड़ सर्कल हो गया। बता 2 दिन की नींद से सर्कले आ गए। तो ये बड़ा बड़ा चक्कर पड़ता है, नींद नहीं आती, फला नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नशा ना करो बस। कहीं फिर शिक्षा देते हैं चकला पता साथ ही रखते हैं कहीं, क्योंकि आदत बन जाती है। कई डॉक्टरों को देखा हमने नशा, मैंने कहा बेटा छोड़ दे, तू तो डॉक्टर है। कहता गुरुजी बस नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, 2 ठोक लेता हूँ, एल्फ्रेक्स के पता नहीं कौन सी गोलियां लिए फिर रहे थे। तो ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट हर दवा के होते हैं। ये तो डॉक्टर भी मानते हैं कि आप दवाई लेंगे, एक को ठीक करती है, इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी हैं लगभग उनके साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो एक ही चीज़ का नहीं है, राम का नाम। जितना मर्जी जाप कर लो, जितना मर्जी खाते रहो, बल्कि जितना खाते रहोगे उतना फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा। तो बड़ा आसान काम है। लोग तो तरसते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। अगर आपको नहीं आती, कोई सज्जन बैठे हैं तो बस आलती पालती मार के दे तेरे की सिमरण ले तेरे की सिमरण देखते हैं, या तो मन नींद ही ला देगा या फिर मालिक ही आ जाएगा, दोनों में एक चीज़ तो होगी हो। और आपको क्या चाहिए बताओ, किस बात की बेचैनी। कईयों को कहा बेटा नशा ना किया करो, ये बुरी चीज़ें हैं, छोड़ दो। पिताजी नींद नहीं आती है, ऐसे लगा जैसे जन्मों का बेचारा उनिंदा घूम रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती कोई खास बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बाई चांस नहीं आती, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, देखते कब नहीं आती, तू तो खड़ा खड़ा सोएगा। तो ये फजूल की बात है। ठीक है, मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ बनी हैं, किसी को बहुत पेन है, पेन किलर उसका नाम है, ना कि कोई नशा। उसमें उसे दवाई दे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है, इतने में बॉडी उसे कवर कर लेती है और देन ओके बस ठीक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहबान इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्हीं दवाइयों को लोग नशे के रूप में शुरू कर देते हैं। तो कभी कोई लीवर, कभी फेफड़े, या कभी हार्ट में, या कभी माइंड में, पता नहीं क्या क्या कचरा भर जाए, कितनी बीमारियां पैदा हो जाएं। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि आजकल रोब तो आदमी मक्खी का नहीं सहता, ऊपर आके बैठ जाता, तो अपने बाप का नहीं सहता, अपनी माँ का नहीं सहता। कहता जन्म दिया ना देती, सीधे ही सुनाते हैं, बता ना देती तू देख लेंगे। तो ये तो भगवान का सिस्टम है, इसमें जन्म देना ना देना वो तो मालिक के हाथ है। तो इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, और नशा नहीं करना चाहिए। बस मेनली किसी भी चीज़ के लिए आप आदी ना बनो। बीड़ी सिगरेट है, जर्दा है, ये चीज़ें मेडिकल साइंस में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट दिया गया है तो जितने दिन कहा है उतने दिन लो। मान लीजिए आपको कोई नशे की दवा ही दी जाती है कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, तो जैसे आप ठीक हो जाते हैं उसे छोड़ दीजिए, 1-2 दिन शरीर मुश्किल में आएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए अंदर कि मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है, बस, फिर कुछ नहीं होता। कई भरम डाल देते हैं, जे तू नशा छोड़ दिया तो तेरे को लगवा हो जाएगा। बताओ, देसी डॉक्टर घर में बैठी सलाह देते रहते, बेखी कितने छड़ना दे, क्योंकि उन्हें पता, उसको खुद को पता होता है कि अगर ये करता रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी देता रहेगा, अगर ये छोड़ गया तो मर जाएंगे। लालच खुद का होता है, बहम उसके डाल देते हैं, ये मत करना फिर ऐसे हो जाएगा, फिर तेरे को वो हो जाएगा। कईयों को लगता है कि 2 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाते हैं, सब बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपके दिमाग का सोचना है, कुछ नहीं होता दिमाग को। दिमाग बहुत ज़बरदस्त, आप तो 10-15% सिर्फ प्रयोग में लाते हैं, मालिक ने तो 100% दे रखा है। क्या लोग आते हैं ढोल जैसा लेके आते हैं और ऐसे बिना बजाए ले जाते हैं वापस, काम तो लेते ही नहीं। तो इसका काम लो, इससे सोचो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करो कि नहीं
कुछ नहीं होने वाला, तो देन कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ 30 साल के भी बूढ़े हमें मिलते हैं, हूँ तो चिट्टे आ गए, चिट्टे तो 15 साल के आ रहे हैं, चिट्टे काले से क्या मतलब, नहीं बस अब तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। और कईयों को देखा है 70-80 साल के भी बूढ़े नहीं होते, कोई परवाह नहीं, बात ही कुछ नहीं है, तो वाकई बात कुछ ही नहीं होती। तो अपनी सोच को गिराओ ना, जितनी सोच गिरती जाती है आदमी उतना कमज़ोर और उतना ही गिरता चला जाता है। हौसले बुलंद रखो, अपने आप नहीं रहते तो राम नाम से, भक्ति इबादत से हौसले बुलंद हो जाएंगे, आपका आत्मबल बिल पावर बढ़ता जाएगा और आप कभी भी परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए भाई दुनियावी नशे छोड़ के राम नाम का नशा करो जो बेइंतहा खुशियां बख्शने वाला है। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहाँ आने से इंसान का शुद्धिकरण होता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, अंत्यकरण की सफाई होती है और मालिक से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। इंसान के दिलो दिमाग में विचारों का आना जाना आम बात है। खास बात यह है दिमाग में अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत के विचारों का आना। कलयुग में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये तो आम बात है, ये तो विचार चलते ही चलते हैं। पर इन विचारों का काट करके जब सतगुरु के प्यार मोहब्बत के विचार चलने लगते हैं तो वो खास बात हो जाती है। और यह खास बात सत्संग में आके अति खास होती है, यानी उसको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि वो नेक विचार और बढ़ जाएं, उन विचारों का हमेशा तांता लगा रहे। ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग का समय। लोग मालिक से सैकड़ों इच्छाएं रखते हैं, मालिक पूरी भी करता है, कदम कदम पे जान बचाता है, मौत जैसे भयानक कर्मों को पल में काट देता है। लेकिन वो इच्छाएं ठीक है, जब वो कर्म होते हैं, जब मालिक की ऐसी रहमो कृपा होती है, रहमो कर्म होता है, तो ऐसा लगता है यार ये जिंदगी तो है ही उसी की। समय बीतता जाता है, समय गुजरता जाता है और मन इतना हरामी है, इतना छली कपटी है कि इंसान को सतगुरु मौला के किए गए परोपकारों को भुला देता है और उसे लगने लगता है यार मेरे लिए क्या, वो तो बाई चांस हुआ, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे नहीं वैसे। हमने ऐसा बहुत देखा है दुनिया में, सतगुरु मौला ने बिल्कुल मौत जैसे भयानक कर्म काटे, वो याद नहीं। वही ना, 100 में से 99 इच्छाएं परमात्मा ने पूरी कर दी, उसका धन्यवाद शुक्राना नहीं। 100 में से एक इच्छा पूरी नहीं हुई, उसका गिला शिकवा ज्यादा है। इच्छाएं तो तब होती ना जब तू होता। याद कर वो मौत जैसा कर्म, याद कर वो भयानक कर्म, अगर उसमें तेरा कुछ हो जाता तो इच्छाएं कहां से रखता। मौत जैसे भयानक कर्म जब कटते हैं, चाहे आपके पास अरबों खरबों रुपए हों, सारे लगा दो तो भी जिंदगी खरीद नहीं सकते आप। तो जिस दाता ने जिंदगी बख्शी हो, अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब ने, उसका शुक्राना तो आदमी को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। अगर वाकई आदमी है, अगर वाकई इंसान है और इंसानियत है, तो उसका शुक्राना सारी जिंदगी करते रहो तो भी कम है, क्योंकि उसकी रहमत से जिंदगी है और रहमत ना होती तो जिंदगी कब की गई होती।
बस मन और मनमते लोगों के जाल में ऐसा इंसान फंसता है, ऐसा उनके झांसे में आता है, किए गए तमाम परोपकारों को पता नहीं कहां बुला देता है। उसे याद ही नहीं रहता कि मेरे पे इतना पर्व, फिर अहंकार, फिर घमंड में फण उठा लेता है, सब कुछ भुला देता है, कुछ भी याद नहीं। हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि इसी का नाम घोर कलयुग है, इसी का नाम बुराई की चरम सीमा है। भूल जाते हैं लोग किए गए परोपकारों को, बुला देते हैं मालिक की कृपा दया में रहमत को, याद रखते हैं मन और मनमते लोगों की बताई बातों को। उसी में उलझे रहना, लोग मान बढ़ाई देते हैं, पंप मारते रहते हैं और आदमी फुटबॉल बना रहता है। फुटबॉल का क्या होता है, प्लेयर खेलते हैं, वो पांव पे रहती है, किक मारते, एक ने मारी, दूसरे मारी, तीसरे ने मारी। इसी तरह पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग, जो दूसरों की बातों को सुन के जल्दी असर कर लेते हैं। वो एक ने पंप मारा, भाई जी आप तो ये वो, बहन जी आप तो ये वो, बस फिर तो भाई जी तो हवा में उड़ने लगते हैं। कहता मुझे ही पता है, बाकी तो सब पागल घूम रहे हैं। बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो परमपिता परमात्मा का शुक्राना करना है, उस मालिक का धन्यवाद करना है, उस मालिक के गुणगान गाने हैं। अरे भाई, उसके गुणगान गाओगे ना, वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो अंदर बाहर रहमो करम से लवरेज रखेगा। और जो आपको उंगली लगा रहे हैं, अगला ही डब्बू कुत्ता कंत। एक भजन हमने बोला था, तो वो वाली बात 100% सच है। यहां जो आपको पंप कर रहे हैं ना, पता नहीं चलेगा कहां चले जाते हैं, बल्कि जिनसे आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, जिनसे प्यार होना चाहिए, उनसे वो आपको तुड़वा जरूर देंगे और कुछ नहीं। उंगलियां लगा लगा के, गलत बोल बोल के, नहीं तू तो ऐसा, तू तो यार अभी है, तू तो यार वो, इत्यादि 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 इत्यादि। ये मालिक का रहमो करम हमने अपनी आंखों से देखा, और ऐसा ना शुक्राने लोगों को भी देखा, देखते हैं हमेशा। पर पहले की बात बताएं, जब हम गुरगद्दी पे नहीं आए, किसी के बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, हमने उस परिवार को कहा गुरु मंत्र ले लो, सतगुरु का नाम जपा करो, चलो सतगुरु के दर्शन ही कर लो। दर्शन किए, बच्चा गर्भ में आ गया। उसके बाद और पाखंडियों के पास चले गए और मोहर उसकी लग गई, जी बच्चा इसने दिया है। हमने कहा अरे जिसने दिया उसको बुला दिया। सतगुरु मुर्शिद का आपने दर्शन किया, बच्चा होने वाला नींव रखी गई, 2-3 महीने का गर्भ था, उसके बाद आप पाखंड के पास चले गए, पाखंडी लोगों के पास। तो उन्होंने कैसे दे दिया? ना जी, ऐसे कान भरते हैं लोग, ऐसा दिलो दिमाग में असर कर जाते हैं कि वो सतगुरु के रहमो कर्म को भुला देते हैं। सतगुरु मालिक से दुआएं कर करके इंसान के भले की कामना करता है, उसके कर्म कटवाता रहता है। और जब कर्म कटते हैं तब जाके उसे वो खुशियां नसीब होती हैं, और ठप्पा कोई और ही लगा ले जाता है, नहीं यार मैंने तेरा ये किया, मैंने तेरा वो किया। और आदमी भूल जाता है, अगर आदमी ही ऐसा कुछ करने वाले होते तो मौत जैसे कर्म आदमियों ने काटे हैं, क्या वो याद नहीं, भुला दिया सब कुछ? क्या आदमी मौत जैसा कर्म काट देंगे? तो ऐसा है ये घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसे होते लोगों के साथ बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है कि ये आदमी फिर से नरक में गिरेगा, फिर से इसका बुरा हाल होने वाला है। तो वो कहावत हमेशा याद रखा करो, लाई लग ना होवे घर वाला, चंद्रा गमांड ना होवे। कि ऐसे पड़ोसी ना हो जो उंगली लगाई रखें, और ऐसा घर वाला, क्योंकि वो तो जीवन साथी होता है, जिसको उंगली लगाई किसी ने तो आके घर वाली को पीट दिया, पुराने टाइम की बात, फिर उंगली लगा दी दूसरे ने, फिर पीट दिया। कि ऐसा इंसान होना नहीं चाहिए कानों का कच्चा जो दूसरों की बात सुने। दृढ़ यकीन हो, इतना दृढ़ यकीन कि भगवान भी आके कहे तो वो भी उस सतगुरु मुर्शिद के रूप में आके कहे तो यकीन करो, आदमी की तो बात छोड़ो।
इसलिए आदमी आदमी है, कोई भगवान नहीं होता। भगवान तो सबके अंदर रहता है, मालिक तो सबके अंदर रहता है। सो मालिक की सुनो, अपने गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर की सुनो, बाकी भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। इसको गिरवी मत रखो, फुटबॉल मत बनाओ, जो मर्जी आए ठोकर मारे और आपके पंप भर के बस चल जी। क्यों ऐसे क्यों हो जाते हैं आप? अपने जमीर से काम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आत्मा से काम लेते, अपने दिमाग से काम लेते? तो भाई हमारा तो काम समझाना है कि हम पे ना गुस्से होते रहना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझाना बंद नहीं करते, बेफिक्र रहो, हमारी तो ड्यूटी है। हमने तो कहते रहना, आप गुस्से हो तो भी ठीक है, और आप अगर ये हमारी बात सुन के अपने आप को सुधार के आगे बढ़ोगे तो पता नहीं माल के आपकी कितनी झोलियां भर देगा और आप माला माल हो जाएंगे। क्योंकि बताना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। वो बेपरवाह जी ही जो बात कहते हैं वही आपकी सेवा में रख देते हैं। सो अमल किया करो ताकि बुराइयों से आपका पीछा छूट जाए, मालिक की खुशियों को हासिल करो, मालिक के रहमो करम के हकदार बनो।